रखो उसको। समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई साइंस में? ब्लड। ब्लड हमने कल स्टार्ट किया था, है ना? थोड़ा सा हमने ब्लड देखा था। ब्लड जो होते हैं कैसा होता है? एक संयोजी उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड कैसा है? कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है। ब्लड जो होते हैं इस महिलाओं में, पुरुष में कितना होता है? 5.5 लीटर। और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर। इसकी पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। एसिडिक होता है कि बेसिक? बेसिक। क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण जब बच्चा गर्भ में होता है तब उसके लीवर में होते हैं। कहाँ होते हैं? लीवर में। और जब बड़े लोग होते हैं वैसे इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ठीक है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन। जब मलेरिया की बीमारी होती है तो प्लीहा स्प्लीन को डैमेज कर देता है। ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती, कंपोनेंट। नहीं क्वेश्चन नहीं आगे रहने दो, वीडियो टिका रही है, तुम ऐसे कुछ आगे पीछे तक कहीं। समझिए इसकी मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। फिर हमने कल देखा था ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है। यानी ब्लड की कंपोनेंट, इसको मिटा दो क्या? ये तो कल का चीजें हैं, अगर नोट डाउन कर लिए। ब्लड में कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं इसको जरा हम लोग समझते हैं। कल भी देखा था ब्लड में एक सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा लिक्विड पार्ट होता है। एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम लोग कार्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। यानी कि रुधिराणु। क्या बोलेंगे? रुधि रुधिराणु। ठीक है। कार्पल्स। जो जो लिक्विड पार्ट होती है प्लाज्मा, ये हमारे ब्लड में 60% पाया जाता है। और 40% क्या होते हैं? कार्पल्स। 40% क्या होते हैं? कार्पल्स। ये जो 60% है, इस 60% में भी, ये जो 60% है, इस 60% में भी प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। इसीलिए पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है ना। तो इस कितना 90% इसमें जल पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है ये येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का होता है और ये गाढ़ा होता है। गाढ़ा समझते हैं ना? डेंस, है ना? प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है? प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन। क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजेन। उसके अलावे प्रोथ्रोम्बिन। उसके अलावे एंटीबॉडी। क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी। ये सारे जो हैं, ये किसका काम क्या होता है? रक्त को थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटेड। ठीक है। इसके में इसके अलावे इसमें एक बीमारी है कि ब्लड को थक्का जमा देता है, लेकिन ये शरीर के अंदर जमा देगा तब दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए शरीर के अंदर ये ब्लड को थक्का ना जमाए, इसके लिए एक हमारे शरीर में एक चीज पाया था, बोलते हैं हेपरिन। क्या बोलते हैं? हेपरिन। हेपरिन जो है ये ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। लेकिन एगो बीमारी है, इस ससुरा को अगर ऑक्सीजन मिल गया तो खुदे जम जाता है। रहता हुआ, लेकिन देखो ब्लड का कार्पल्स के पास होता है, इसके पास नहीं होता है।
नहीं समझे? प्लाज्मा में नहीं जाता, वो कार्पल्स के पास होता है आरबीसी, अभी पढ़ेंगे ना आरबीसी, वो आरबीसी में होगा, ये प्लाज्मा में नहीं होगा। अगर प्लाज्मा में चला गया, जैसे किसी आदमी की देखते होंगे कि कहते होंगे कि किसी को जहर वाला सुइया दे दी, इंजेक्शन दे दिया, सुनिए आप पहले सुनते थे कि जहर का इंजेक्शन दे दिया वो मर गया। जहर का इंजेक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खाली सिरिंज को आप खींच लिया और उसके नस में आप हवा भर दो, थोड़ा सा हवा भर गया, बस आदमी मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। कोई भी आवाज नहीं होगा, सनसनाहट नहीं होगा, अगर सोया है तो सोया रह जाएगा। हाँ, पोस्टमार्टम में पता चलेगा। क्या इरादा है रे? इस लड़का का नियत ठीक नहीं लग रहा है मुझे, समझिए। अब समझो, आ जाओ इधर। अब कार्पल्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के। एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। ठीक है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। अभी सर सबका काम पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है, अलग से पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट देख रहे हैं हम। प्लेटलेट्स कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख। जब डेंगू होता है ना, इसी प्लेटलेट्स को डैमेज कर देता है। अभी चर्चा करेंगे हम इस पे। अच्छा, कोई इंजेक्शन से पहले उसको करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो वो तो हाँ, तो डॉक्टर जो है अपने एक लिमिट में देता है जी। वही ओवरडोज हो जाता है, कभी किसी को तो होश नहीं आता है, कभी कोई सुने आदमी कोमा में चल जाता है, नहीं समझे? वो झोला छाप डॉक्टर रहता है, ऑपरेशन करना सीख लेता है, कंपाउंडर लोगों को पता होता नहीं है। हाँ, अब शाहजहां जैसे कंपाउंडर रहेगा, वो कहेगा लाओ एक बोतल भर दे रहा मैं, बैल वाला ला रहे सिरिंज। ठीक है। समझिए, तो ये 50 लाख की संख्या होती है, लेकिन इसका साइज जो होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। इसकी साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसकी संख्या कम होती है। ठीक है। ये 2 से 2.5 लाख की बीच इसकी संख्या होती है। ठीक है। अब हम एक एक करके जरा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरबीसी। क्या समझते हैं? आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स। मिटा दो इसको। वो है, इसमें आरबीसी होगा, मिलेगा बस इसका आगे मिल रहा ना जी वाला। हाँ, ये तो है, ये तो बोल रहे हैं ब्लड होगा। रखो अपने पास भी। समझिए, मिटा देते हैं। हम पढ़ते सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी। आरबीसी लाभ होगा, उठा के इधर। समझिए, हल्ला नहीं। आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त रुधिराणु। ठीक है। आरबीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख पर क्यूबिक। क्या बोलेंगे? 50 लाख। यानी कि पूरे जो रुधिराणु है, कार्पल्स का 99% क्या पाया जाता है? आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी। इसकी जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। इसकी जीवन काल कितना होता है? 100 से लेकर 120 दिन।
कभी कभी एग्जाम में 100 दिन मिलेगा, कभी कभी 110 दिन, कभी 120 दिन। तो उसी के बीच में जो ऑप्शन रहे उसी ऑप्शन पे क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में दोनों में से एग्जामिनर कोई भी दे सकता है। अब समझिए, इनका टेक्निकल नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। इनका टेक्निकल नाम क्या है, इनका टेक्निकल नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। आ अरे तो ई ए मतलब वो अंग्रेजी में से लिखता है ना, सब एक ही है। ठीक है, इसको हम लोग ई से लिखते हैं। ई को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, ई आर वाई होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। ये आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब ध्यान समझिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इस हीमोग्लोबिन में मेल में कितना पाया जाता है, हीमोग्लोबिन 14 यूनिट। कितना होता है, 14 यूनिट। और फीमेल में कितना होता है, 13 यूनिट। 1 यूनिट कम होता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो मैक्सिमम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैक्सिमम ब्लड डोनेट कितना होता है, 2 यूनिट। कितना होता है, आपको 2 यूनिट ज्यादा ब्लड लेगा ही नहीं वो। समझ रहे हैं, क्योंकि शरीर को नहीं, 5-5, 6-6 यूनिट एक बार में ब्लड डोनेट नहीं हो सकता जी। ये रूल, ये 2 यूनिट ज्यादा हो ही नहीं सकता है। समझिए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। क्या पाया जाता है, आयरन, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का इसी कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल। कैसा होता है, लाल। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होगा, एनीमिया। कौन सा होगा, एनीमिया नामक बीमारी होती है। किसे कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन की जब कमी हो जाती है तो क्या होती है, एनीमिया। इसे देखते हुए डॉक्टर लोग कहता है कि पालक वाला खाइए, पत्ता गोभी खाइए, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाने के लिए लोग कहते हैं। ठीक है, आइए, यानी एनीमिया किसके कारण होता है, आयरन के कारण। आयरन किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में। आरबीसी कहाँ होता है, ब्लड में, ब्लड में। ठीक है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा, सेम अस्थि मज्जा में होगा। और जब बच्चा गर्भ में तो कहाँ होगा, लीवर में होगा। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में। स्प्लीन कहाँ होता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। बात को समझिए, इसका काम क्या है, आरबीसी का काम मेन सबसे यही पूछा जाता है एग्जाम में। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी का एक ही काम है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। क्या काम है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन को, ठीक है, लंग से यानी फेफड़ा से पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, इसीलिए देखते हैं। अब सब समझिए, जैसे आपका फेफड़ा है, तब फेफड़ा पानी की टंकी की तरह है, लंग्स, उसमें आके हवा भर जाता है टंकी की तरह। अब जो आरबीसी ब्लड है, आपको जब हार्ट के चैम्बर बताए थे, तो एंट्री करता है एक हार्ट के चैम्बर से, दाया आलिंद से दाया निलय में जाता है। और उसके दाया निलय कहाँ जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा से क्या लेता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेने के बाद बाया आलिंद में एंट्री करता है, अब बाया निलय से निकल जाता है। अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के दौरान जितनी भी माइट्रोकॉन्ड्रिया है, सेल, कोशिका के अंदर क्या पाता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसको ऑक्सीजन दे देता है। क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और श्वसन का काम करता है, और वो एटीपी के जरिए ग्लूकोज का निर्माण करेगा। हमारे बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आ रही है।
हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन, प्लीहा, स्प्लीन। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? स्प्लीन में ही होती है, प्लीहा में होता है, प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। कई बार पूछा एग्जाम जी, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? स्प्लीन को, यानी प्लीहा को। ठीक है। आरबीसी के पास अपना लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी के पास लाइसोसोम, अगर लाइसोसोम होता जी तो क्या इसको, इसकी मृत्यु के लिए प्लीहा में जाना पड़ता? नहीं, ये खुद ही उनका डिस्ट्रॉय हो जाता। लाइसोसोम इसके अंदर नहीं होता है। बात समझिए, जब मलेरिया बीमारी होती है, कौन सी बीमारी? मलेरिया। तो मलेरिया क्या करता है? स्प्लीन को डैमेज करता है, स्प्लीन को क्षतिग्रस्त कर देगा। ठीक है, क्षतिग्रस्त कर देगा, जिसके कारण आदमी कभी कभी मलेरिया से मृत्यु हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन डैमेज हो गया। वो जो भी मरे हुए ब्लड है उसको छानेगा ही नहीं, तो ब्लड में अशुद्धि हो जाएगा। जब ब्लड में अशुद्धि हो जाएगा तो फिर आपका बॉडी वर्क करना बंद कर देगा और आदमी मर जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए मलेरिया बीमारी होती है तो उसमें कई बार पूछा गया, मलेरिया से कौन सी रोग अंग प्रभावित होता है? डेंगू से कौन सा अंग प्रभावित होगा, है ना। आपसे जैसे पूछा था जॉन्डिस, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताया था ना, पीलिया से कौन सा होगा? लीवर। कौन सा होता है? लीवर प्रभावित होता है। और जब आपका, जैसे आप सुने होंगे वो, क्या सुने होंगे? नहीं नहीं, कोरोना वायरस तो फेफड़ा होता है, ठीक है, वो भी सही पूछा उन्होंने। एक होती है ना जो बताए थे, पानी की, जब पानी नहीं पचता तो डायरिया। डायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बड़ी आंत। कौन सा होता है? बड़ी आंत। ठीक है, इसको नोट करना है किसी को? ठीक है, स्प्लीन को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। ठीक है, ये आपका कौन है? आरबीसी। आरबीसी में ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा आपका है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, दिखाएंगे अभी आगे। वेट, रुक जाओ, डब्ल्यूबीसी पे आने दो, डब्ल्यूबीसी पर आने दो। क्या बोल रहे हैं? देखो, देखो आप एक महीने से पहले डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर आपका जब ब्लड डोनेट करेंगे तो आपके ब्लड का पहले यूनिट चेक किया जाएगा कि ब्लड रिकवर हुआ कि नहीं है। बहुत का ब्लड रिकवर बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत का ब्लड रिकवर बहुत ही देर में होता है। दूसरा क्या था आपका? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या था? इरिथ्रोसाइट। क्या था? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट। इसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नहीं है गाड़ी उसमें, नहीं है, पन्ना पलट रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, कार्पल्स, श्वेत रक्त रुधिराणु, श्वेत रक्त रुधिराणु। तो यहाँ इसका क्या रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। हाँ, सेल देखो, अब इसलिए कहीं कहीं जब सेल लिख देता है कि सेल क्या है? कोशिका। कार्पल्स भी एक कोशिका की तरह छोटा सा होता है, इसके पास लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, लेकिन इसको जनरली कार्पल्स कहा जाता है साइंटिफिक में। किताबों में नॉर्मली आप सेल्स कह सकते हो, लेकिन जहां लिखने की बारी आएगा आप कार्पल्स लिखोगे। बात समझ पा रहे?
समझिए, इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 1 से लेकर के 4 दिन। ठीक है। इनका निर्माण कहाँ होता है? सेम अस्थि मज्जा में। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन, प्लीहा में। कहाँ होगा? स्प्लीन, प्लीहा में। सेम वही वैसे भी इसका काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। देखते थे कोरोना के समय में मोदी जी कहते थे काढ़ा पीजिए, और काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल डालना ये भी बताते थे, क्योंकि काढ़ा पीने से शरीर में एंटीबॉडीज और एंटीजेन ज्यादा बनेंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की शक्ति। क्या बोलते हैं इसको? बीमारियों से लड़ने की शक्ति। ठीक है। इसमें WBC में एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टी सेल। क्या बोलते हैं? टी सेल। जहां भी कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक होता है, टी सेल जाता है और उस जगह पर उस बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है और उस अंग को सुरक्षा करता है। ठीक है। इसीलिए टी सेल को लड़ो और उड़ो भी कहा जाता है। क्या कहता है? लड़ो और उड़ो, क्योंकि ये जाता है, लड़ता है। और जैसे सपोज करिए आप गिर गए, आपका मतलब हो गया ना, चोट लग गया, चमड़ा छिल गया, तो वहां पर बैक्टीरिया अटैक करेगा बाहर से बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो वहां पर जख्म होने का चांस होगा। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है तो टी सेल आएगा और इस जगह पे जितनी बैक्टीरिया सबको मार देगा। कभी कभी देखते हैं गर्मी के दिन में जब होता है तो जख्म बन जाता है, लेकिन ठंडियों में ठीक हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस एक बार अटैक करता है, टी सेल उतना को मार नहीं पाता है, जिसके कारण जख्म बन जाता है। ठंडियों में क्या होता है कि बैक्टीरिया को जल्दी मार देता है और जगह काला पड़ जाता है, यानी कि वहां पे जो सेल डेड हुआ है वो डेड सेल धीरे धीरे हटने लगते हैं और नए सेल का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत दिन बाद जाता है। ठीक है। हाँ, तो कैसा होगा समझिए, जब जो एड्स का जो वायरस है, जिसका नाम है HIV, क्या नाम है? HIV जो वायरस है, HIV जो विषाणु है, जब विषाणु HIV जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ नहीं करता है, इस टी सेल को मार देता है। इस टी सेल को क्या करेगा? मार देगा। जब इस टी सेल को मार देगा तब क्या होगा? आपका रोग प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जाएगा, फिर आपको जुकाम होगा, जुकाम ठीक नहीं होगा, खांसी हो जाएगा, धीरे धीरे आपको जॉन्डिस पकड़ लेगा, जॉन्डिस से हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, फिर टीबी हो जाएगा, फिर डीवीडी हो जाएगा, फिर आपका स्मार्ट टीवी बन जाएगा। नहीं, फिर रामचरित्र मानस चलेगा आपके चेहरा पे, तो ऐसे करके फिर आदमी मर जाएगा, बस और कुछ नहीं करता वो। फिर आजकल बहुत सारे क्या नाम दवाई आ गया जो कि HIV वायरस को ग्रोथ करने से रोक देता है। बात समझ पा रहे हैं? जो भी आती है, ठीक है। HIV विषाणु क्या करता है? टी सेल को मार देता है। ठीक है। सबसे बड़ी WBC में जो सबसे बड़ा WBC होता है, बड़ी साइज का, इसका नाम है मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। क्या नाम है? मोनोसाइट। ठीक है। मोनोसाइट क्या क्या है? ये भक्षण होता है, थोड़ा राक्षस होता है। ये क्या करता है? ये भक्षण होता है। कैसा होता है? राक्षस। जो भी बैक्टीरिया मरता है ना, मरे हुए बैक्टीरिया खा जाता है। मरे हुए बैक्टीरिया को खा जाता है। मतलब बताइए, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन आपका शरीर का जो कुछ ऐसा अंग है जो नॉनवेज खा रहा है, आप काहे शर्मा रहे हैं? खाना चाहिए।
कौन कौन खाता है यहाँ पे? हाँ, इसीलिए देखो लड़का कैसे कैसे करते हैं। ये लड़की तो कौआ कौआ फंसा लेती, कभी खा लेती है जब कुछ नहीं मिलता तो कौआ बिरयानी। ठीक है, आइए। WBC की तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। अब छोड़ो, उसके HIV के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जब बीमारी पढ़ाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? WBC मिटा दूं? हाँ, B सेल भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या उसमें? T सेल। कई तरह के सेल पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? T सेल। और जो बड़ी साइज का सेल होता है उसका नाम क्या है? मोनोसाइट। क्या नाम है? इसके अलावा तीसरा है प्लेटलेट। किसको? प्लेटलेट्स। आइए, प्लेटलेट्स को साइंटिफिक नाम है थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट, अल्लाह नहीं, थ्रम्बोसाइट। ठीक है, थ्रम्बोसाइट जो है इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नाम है। इसका काम क्या? प्लेटलेट्स को जी रक्त को थक्का जमाना। पढ़े थे ना थ्रम्बोसाइट, रक्त को थक्का जमाना। इसकी जीवन काल कितने दिन तक का होता है? इसके जीवन काल 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 1 वीक, 7 दिन का जीवन काल होता है। जब डेंगू किसी को होता है ना जी, डेंगू में इसी प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स हाँ, प्लेटलेट्स को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। डैमेज कर देता है, जिसके कारण आदमी क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स कम हो जाता है, रक्त का प्रवाह धीरे धीरे रुक जाता है और आदमी मर जाता है। समझ रहे हैं? कभी कभी इलाज में देरी हो जाती, तो इसलिए डेंगू में कहा जाता है, डॉक्टर देखेंगे बोलेगा बकरी का दूध पियो। हालांकि डेंगू का दवाई ज्यादा कुछ नहीं है। डेंगू का जो दवाई है वो नॉर्मल दवाई पैरासीटामोल से चलता है बस। ठीक है, हाँ, बकरी का दूध, पपीते के पत्ते, पपीते का पत्ता, नारियल जो होता है ना, डाव, डाव समझते हैं ना? नारियल, कीवी, कीवी फल। ठीक है, ड्राई फ्रूट से सब भी खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, गिलोई, गिलोई बाबा रामदेव कहते हैं गिलोई पियो। समझ रहे हैं बात को? आइए, तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है? इसी को खत्म कर देता है। एक होता है लिम्फ। ज्यादा खुश हो जाते हो ना जी? क्या होता है? लिम्फ। इसको मिटा दूं? लिम्फ हिंदी में क्या बोलते हैं? लसिका। क्या बोलते हैं? लसिका। ठीक है, इसमें CO2 पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। ये भी हमारे ब्लड का एक हिस्सा है, ब्लड में रहता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है जी। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो क्या इसका रंग लाल होगा? नहीं, इसका रंग लाल नहीं होता है। ये कहां से कहां फ्लो होता है? ये बॉडी टू हार्ट, क्योंकि सांप देखिए इसमें CO2 है, तो CO2 को ब्लड लेकर के आता है बॉडी से हार्ट में, यानी लसिका लेकर के आएगा, है ना? ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? ये CO2 बॉडी से हार्ट की ओर फ्लो होता है। लिम्फ जो होता है, लिम्फ, ये भी बीमारी से बचाता है। बीमारी से क्या करता है? बीमारी से बचाता है। ठीक है, आइए, बीमारी से बचाता है, यानी कि जब ये
लिम्फ अगर किसी के शरीर का डैमेज हो जाएगा तो आदमी क्या होगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। लिम्फ जहां पाया जाता है हमारे शरीर में, वो ग्लैंड होते हैं छोटे छोटे, उसे बोलते हैं लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ जो होता है कहाँ पाया जाएगा, लिम्फ ग्लैंड में। लिम्फ जो होता है लिम्फ ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, जब किसी आदमी को पोलियो मारता है ना, पैरालिसिस, कौन सा, पोलियो, पैरालिसिस, जब किसी के ऊपर जब पैरालिसिस का जब अटैक होता है तो ये आदमी का लिम्फ सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे ये हाथ आपका है, इसमें ब्लड साथ लिम्फ भी फ्लो हो रहा है। अगर पैरालिसिस मारता, आप देखिएगा, अगर पैरालिसिस राइट की ओर अटैक करेगा तो लेफ्ट बॉडी डैमेज हो जाएगा, और लेफ्ट की ओर अटैक करेगा तो राइट बॉडी डैमेज हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ एसएससी में कि एक बूढ़े व्यक्ति का दाहिना तरफ, दाहिना साइड उस पैरालिसिस से ग्रसित है, तो पैरालिसिस किस तरफ अटैक किया होगा, बायां साइड। इधर क्या होगा, बायां साइड। हाँ, अब देखिए, अब जैसे पैरालिसिस अटैक किया, अब लिम्फ को डैमेज कर दिया, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो होगा ही नहीं, आपको मतलब रुक जाएगा। देखते हैं कभी कभी जब बैठते हैं तो हाथ पैर शून्य हो जाता है, तो कैसे ठोको पता नहीं चलता है भाई, लिम्फ थोड़ा उसको लगता है कि ये ना सो गया है, तो उसको बोलते हैं हाथ पैर सो गया है, तो लिम्फ थोड़ा रुक जाता है, जरा देखते हैं रुक करके, तो उठ के फिर हाथ वैसे झाड़ते हैं, तो थोड़ा देर में फिर सही होता है। नहीं समझे, तो ये क्या नाम है, जब पोलियो होता है, पोलियो क्या करता है, लिम्फ को क्षतिग्रस्त कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। कभी कभी आप देखेंगे रात में आप सोएंगे, एक तरफा सोगे, और सुबह उठेंगे हाथ आपका उठेगा ही नहीं, और उस समय बहुत देर तक, आधे घंटे पौन घंटे लगेगा कि सही में पैरालिसिस तो नहीं कर दिया, ऐसे पकड़ से उठाओगे और ऐसे गिरेगा ऑटोमेटिक। समझ रहे हैं, ये क्या होता है, ब्लड घूमने के कारण, ठीक है, ये लिम्फ पूरे बॉडी में मूवमेंट करता है। एक बात बताइए, हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, या लिम्फ से, सब चीज से, ब्लड से। किस होता है, ब्लड से, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी में होता है, तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जिसके कारण हमें क्या नाम है, कहते हैं ना कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखते होंगे जिस आदमी को हाइपर टेंशन होगा, हाई बीपी, उसका बॉडी गर्म हो जाएगा, और जिसको लो बीपी उसका बॉडी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चले प्लेटलेट्स की ओर, कहाँ चलेंगे, प्लेटलेट्स, सॉरी, खून का थक्का जमना। कैसे खून का थक्का जमता है, कौन कौन का हिस्सा कैसे पार्टिसिपेट करता है, जरा समझते हैं। आप देखते होंगे जब कहीं पर आपका कट जाता होगा तो ब्लड निकलना शुरू होता होगा, लेकिन तुरंत ब्लड जाम नहीं होता है, 3 से 4 मिनट का टाइमिंग लगता है, तब ब्लड निकलना क्या होता है, रुक जाता है। अब इस 3 से 4 मिनट के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को जरा हम लोग समझते हैं। रक्त का थक्का जमना, अब समझिए। अब आपके हाथ क्या हो गए, कट गए, ब्लड के शरीर के अंदर से क्या हो रहा है, देखो, ब्लड जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, हेपरिन। हेपरिन जमने नहीं देता है, लेकिन जैसे ही शरीर के बाहर आता है, ये हेपरिन को कौन मिल जाता है, ऑक्सीजन। कौन मिल गया, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन मिला, अब स्टेप समझिएगा। सबसे पहला काम, आज शरीर के अंदर, वो तो बात अलग सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। हवा लगने से हेपरिन क्या होता है, जम जाता है। अब बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब समझिए,
प्लेटलेट से, प्लेटलेट जैसे ही शरीर के बाहर निकला आपको क्या मिलेगा, इसको वायु, क्या मिलेगा, हवा। हवा मिलते ही ये बना लेता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब बात समझिए, शरीर के अंदर से ब्लड निकला, ब्लड निकलते हैं उसको हवा मिला, हवा मिलते ही क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी था। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सोचता है कि अब हम इसको बहने से तो नहीं रोक सकते हैं ब्लड को, लेकिन एक काम करते हैं, लोगों को, जैसे घर में आपका चोर आ गया, आप अकेले बहुत सारा चोर है तो आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या सकते हैं कि शोर मचा के आस पड़ोस के लोगों को जगा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये सीधा रक्त में कैल्शियम होता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम से मिलता है और कहता है कि हमारी मदद करो, कैल्शियम इसको प्रोथ्रोम्बिन बना देता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन से ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन बहुत कोशिश करता है कि हम ब्लड को बहने से रोकें, लेकिन वो रोक नहीं पाता है। जब रोक नहीं पाता है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो आता है, सॉरी थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन आता है किसके पास, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन के पास आता है। आई ससरा कुंभकर्ण जैसे सुतल है, इसको उठाता, हो चाचा उठिए, ब्लड बह रहा है, उधर खून बह रहा है, और चाचा एकदम आराम से सोया हुआ है, ठीक है। अब किसी तरीके से चाचा को उठाता है, चाचा उठता देता, अरे ससुरा इतना खून बह गया, चल 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 जल्दी। जैसे देखिए, आप सब ध्यान समझिए, अब जैसे नाली है, नाला है, नाला में पानी बह रहा है, उसमें कुछ कचरा वाला पार्ट भी होता है। अब ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो बना था वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का फ्लो रुकता ही नहीं है, खून का फ्लो, बस नाली को इमेजिन करिए, खून बह रहा है। ये किसको उठाता है, फाइब्रिनोजेन को, कि तुरंत कहता ले चल गई थी फावड़ा, ले चल ले चल, रोकेंगे उसको, तुरंत अपना कुछ रोकने का इंतजाम करने के लिए ये इसके साथ मिलता है और बनाता है फाइब्रिन। क्या बनाता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन जो बनाता है ये जाली नुमा ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देता है। आप देखते होंगे जब आपका हाथ पैर जब कटता है ना कहीं पर भी, तो ब्लड निकलने के बाद कुछ देर फिर उसमें ब्लड तो निकलना तो रुक जाता है, लेकिन पानी बहने लगता है। सेम नाली में आप जब, अब इसने जाली लगा दिया तो जो मेन था वो रुक गया, लेकिन पानी बहना तो बहेगा ही, तो पानी बहने लगता है। अब कहता ससुरा एकरा का करे रे, ये कैसे रुकेगा, वही प्लाज्मा एक तरीके से समझ लो कि होता है। अब उसको कैसे रोके, तो उसको रोकने के लिए अब ये फाइब्रिनोजेन जो होता है, फाइब्रिन, ये फाइब्रिन जो कार्पल्स होते हैं, रुधिराणु जो होते हैं, और रुधिराणु को बुलाता है, कहता है तू आ हमारी मदद कर, ला मिट्टी उठा के लाओ आते, ला जरा गैती फावड़ा से मिट्टी 4-4 बोरा, अब भर नाली को जाम कर, क्योंकि मेन जाली लग गया है, अब पानी धीरे धीरे बह रहा है, ठीक है। अब ये आता है और ये आता है, ये रक्त को क्या करता है, रक्त को थक्का जमा देता है। क्या करता है, थक्का जमा देता है, साथ में इसका मदद करता है विटामिन के। कौन करता है, विटामिन के। ये पूरे प्रोसेस होने में, यह पूरे प्रोसेस होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए देखते हैं कभी कभी जब हाथ पर कटता तो आदमी हाथ दबा के तो रुक ले रहेगा 3-4 मिनट तक, तो देखेगा अरे नहीं हो रहा, फिर दबा लो, पता है ना, बचपन में तो है ना, कागज चिपका लेता था, नहीं आप बच्चे थे, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, नहीं स्कूल में पढ़ते तो थे, और नहीं तो घास वास मिलता था, घास को नोच करके उसका ना रस निकाल के, नहीं तो क्या होता है, रक्त क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है।
इसके आगे कल पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप।